सुनील स्टडी प्लान के ऑफिसर चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में लास्ट टाइम बहुत सारे कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे गए थे। एक पैटर्न पे दो दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। समझ लीजिए वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो पैटर्न की बात करें तो परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा आज के टॉपिक में। ठीक है, हम लोग तो सारी चीज़ें अलग अलग से कर ही रहे हैं, बट एक एक बीच बीच में हम क्वेश्चंस अलग अलग लेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उनको उनके टाइप से एक एक दो दो टाइप को अलग अलग से हम बताते चलेंगे, जिससे आपको वो भी चीज़ें दिमाग में बनी रहे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आने से पूर्व एक चीज़ और बताना पड़ेगा आपको मुझे। पहले देखो, अगर सक्सेसिव चीज़ें अगर बढ़ रही हैं, क्रम से अगर कोई चीज़ अगर बढ़ रहा है ना, क्रम से अगर क्रमागत कोई चीज़ अगर बढ़ेगा, क्रम अगर परसेंटेज अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, अगर घट रहा है तब चीज़ों को कैसे करते हैं। सपोज किया कि अगर मान लो कि 10 रुपये, मैं 100 रुपये का मेरे पास एक मान लो एक पेन था। ठीक है, 100 रुपये की पेन खरीदी मैंने, 100 रुपये का पेन खरीदा। मैं कह रहा हूँ इस पेन की कीमत हर महीने 5% घट रही है। तो बताओ 3 महीने के बाद इस पेन की कीमत क्या हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? 5% हर महीने घट रही है, तो बताओ बढ़ेगी तो है नहीं, क्योंकि पेन आप यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ के नहीं मिलेगी आपको, घट के ही मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल बेच रहे हैं। बहुत सी चीज़ ऐसी, जैसे ज़मीन आपने ले लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा बना हुआ है। तो अगर इसके अगर मटेरियल के अगर अगर हर एक महीने का 10% वैल्यू घट रही है, मान लो 10% वैल्यू घट रही थी, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 100 प्लस माइनस ए होल टू द पावर एन कर लेते हैं। अभी मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब हो गया प्रतिशत कमी। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक है, जब वृद्धि होगा तो आप प्लस लोगे, जब वृद्धि अगर होगा क्वेश्चन में तो प्लस ले लोगे, और कमी होगा तो आप माइनस ले लोगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 10% का हर एक महीना 10% क्या हो रहा है, 10% इसकी वैल्यू घट रही है। मैं कह रहा हूँ 3 महीने के बाद इस पेन की कीमत क्या होगी। तो सिंपली समझना, अब ये पेन की कीमत 100 रुपये है, पहले महीना कितना घटेगा, तो आप बोलोगे 100 माइनस 10%, पहले महीने का घट गया, ये प्रतिशत लगा लो। दूसरे महीने की बात कर रहा है, दूसरे महीने में भी क्या होगा, ये जो डेटा आ गया है इसका फिर 10% घटेगा, तो 10 कर दिया, प्रतिशत लगा दिया। ये 2 महीने के लिए हो गया। अब तीसरे महीने की बात करोगे तो तीसरे महीने का मतलब हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, तो अगेन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10% हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया। ये सिंपल है, कुछ करना होना नहीं है, बहुत विशेष ऐसा बहुत बड़ा सा नहीं लग रहा है, ये सिंपल सा है। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, दोबारा भूलेंगे नहीं। तो 100 लिख दिया, इन 90% हो जाएगा। प्रतिशत हटाने का मतलब होता है 100 से भाग देना। प्रतिशत हटाया, 100 से भाग कर दिया, फिर अगेन क्या कर दिया, ये 90% हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, प्रतिशत हटा दिया। फिर अगेन क्या कर दिया, 90 कर दिया, 100 माइनस 10 करोगे तो 90 बचेगा, 100 कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर लो, पेन के 3 महीने के बाद पेन की कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो काटो को क्या कट रहा है, 0 0 0, 3 जीरो है। 3 जीरो जब काटोगे तो क्या होगा, 3 जीरो निपटा दो यहाँ से, 1 2, 3 जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2 जीरो दिख रहा है, तो 2 से ही पूरा पूरा काट दो। अभी हमारा कुछ डेटा बच रहा था, 1 2 3, 1 जीरो यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, तो 1 जीरो बच रहा है का मतलब हो जाएगा, नीचे 1 जीरो बचा है तो क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 करो क्या हो जाएगा, 729। 9 का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 जा 81, 81 का फिर 9 टाइम्स करोगे 729 आ जाएगा। तो 729 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 72 पॉइंट क्या हो जाएगा, 9। अब पेन 3 महीने के बाद 72.9 रुपये का हो जाएगा। 100 रुपये वाला पेन जो होता था 3 महीने पहले, आज अगर बेचोगे तो 72.9 आ जाएगा, जो कंडीशन दिया गया है। बात समझ में आए? ये तो घट रहा था। अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखो, आप कह रहा है एक शहर की जनसंख्या है 800 है, और इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बताइए। यहाँ पे वो चीज़ें बढ़ रही हैं, देखा कंडीशन, देखा ना आपने। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे के रखा है, वर्तमान मूल्य अगर लिखा जाए, इसके लिए अगर फॉर्मूले के तौर पे लिखोगे, तो अगर वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य लिखते हैं, है ना, वर्तमान मूल्य लिख लिया। ये होता है फाइनल मूल्य, या फिर अंतिम मूल्य बोलते हैं।
ठीक है। फाइनल मूल्य होता है इंटू क्या होता है 100 प्लस माइनस क्या होता है ए बी कुछ भी कर लो, ये एन होता है। तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग चीज़ें लगाओगे, अगर कंडीशन में देख के रखिए। प्रतिशत अगर हर बार अलग अलग होता, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि पहले वर्ष 5% बढ़ा, दूसरे वर्ष मान लो महामारी आ गई और 10% घट गया, ठीक है, 10% घट जाएगा तो 100 प्लस 5% पहले बार करोगे, दूसरे बार 100 माइनस 10 करोगे। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। अगर इस चीज़ को लिखा जाए, अगर तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान मूल्य इस क्वेश्चन वर्तमान मूल्य का मतलब जनसंख्या वर्तमान में कितना है, तो बोलोगे सर 800 है, तो मैंने 800 लिख दिया। पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 5% हटाना है, क्योंकि प्रतिशत यहाँ पे लगा है तो प्रतिशत समय 100 का भाग कर देना है। फिर दूसरे वर्ष क्या कर रहा है, फिर भी 5% की वृद्धि हो रही, दोनों वर्ष 5% की वृद्धि हो रही, तो 100 प्लस 5 कर दो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, यही करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, ठीक है। 105 हो जाएगा तो क्या बचेगा 8 गुना 105 गुना 105 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नीचे ये कट गया था केवल यहाँ पे 100 बच रहा था, कुछ और कट रहा है तो काट सकते हो। 5 से काटोगे क्या 5 20 हो जाएगा, 5 21 बार चला जाएगा, फिर 5 से काटो 5 जो कि 20 हो जाएगा, 5 21 बार चला जाएगा, 4 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, 21 से कितना होता है 441 होता है, 441 का 2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 882, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेटा 441 आ जाएगा, 21 गुना 21 क्या 441 हो गया, फिर 2 करना है 288, तो ये 882 हो जाएगा जनसंख्या। अगर हर साल 5% बढ़ रहा है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या गांव की कितनी हो जाएगी 882, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करूंगा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखना, देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि ये गांव की जनसंख्या 800 ही है, ठीक है, गांव की जनसंख्या 800। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं मैं समझाने के लिए। पहले वर्ष क्या कह दिया, जो फर्स्ट ईयर है पहले वर्ष क्या हो गया 5% बढ़ा दिया हम लोगों ने, पहले वर्ष 10% बढ़ा दिया। दूसरे वर्ष क्या कर दिया, सेकेंड ईयर क्या हो गया, कुछ महामारी आ गई या फिर कोई बीमारी आ गई, कोरोना मान लो आ गया, तो कोरोना आ गया तो 10% क्या हो गया घट गया, कुछ लोग मर गए होंगे, यहाँ पे बढ़ा है और वहाँ पे क्या हो गया तो घट रहा था, घटा दिया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। तो गांव की जनसंख्या 800 थी, पहले वर्ष बढ़ी है 10%, दूसरे वर्ष कोरोना आने से 10% लोग घट गए, ठीक है। तो घटने का मतलब क्या, अब कैसे निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी है वो बताना है। तो 800 वर्तमान में है, पहले वर्ष 10% बढ़ा है तो क्या करोगे 100 में अगर 10 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, बटे 100 करोगे। फिर अगेन दूसरे वर्ष घटा है तो 100 में से अगर 10 घटाओगे तो 90 हो जाएगा, 90 बटे 100 करोगे, जो कट रहा है काट लो। देखो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा पूरी तरीके से, इस एक जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, मल्टीप्लाई करो 9 इंटू अगर 11 करोगे 9 8 जा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 गुना क्या करोगे 11 करोगे, जब 72 का 11 से गुना करोगे तो 7 2 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा 792 हो जाएगा। जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जनसंख्या अब गांव की कितनी हो जाएगी 792 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया, आई थिंक समझ में सबको आ गया होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधानी से करिएगा। कह रहा है स्कूटर की मौजूदा मूल्य कितना 7,290 रुपये है, यदि इसका मूल्य प्रति वर्ष 10% से कम हो जा रहा है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो इस बार क्या कंडीशन बनेगा भाई, हमसे ये जो पहले 3 वर्ष पहले वाला जो मूल्य रहता था, ये जो मूल्य रहता था जिसपे घटता बढ़ता था, ये नहीं पता है ना, ये नहीं पता है हमको। फाइनल जो मूल्य है 3 वर्ष के बाद वाला मूल्य, 3 वर्ष के बाद वाला जो मूल्य बनाया था हम लोगों ने, 3 वर्ष के बाद जो यहाँ पे फाइनल वाला वैल्यू आता था, फाइनल वैल्यू जो एफ बी लिखते थे और ये इनिशियल वैल्यू लिखते थे। आई बी का मतलब प्रारंभिक मूल्य हो गया, एफ बी का मतलब हो गया फाइनल मूल्य घटने बढ़ने के बाद। इंटू क्या करते थे 100 प्लस माइनस क्या करते थे ए करते थे, ऐसे ही तो हम लोगों ने लिखा था। इस बार क्वेश्चन दे के रखा है 3 वर्ष पहले उसका मूल्य पूछ रहा है, मतलब आपको इस बार ये चीज़ पूछी जा रही है, आपको ये फाइनल मूल्य क्वेश्चन में दे के रखा है 7,290 रुपया, ठीक है भाई। इनिशियल वैल्यू 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो इसको एज इट इज लिखो,
अभी 3 वर्ष तक लगातार घटेगा मूल्य, कुछ मूल्य रहा होगा, पहले वर्ष 90% हो जाएगा, फिर दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा पूरे का फिर अब 90% हो जाएगा, फिर तीसरे वर्ष पूरे का फिर अगेन 90% हो जाएगा, यही तो करोगे आप। ठीक है, तो आप तीनों बार क्या कर लो, 100 - 10 करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर अगेन क्या हो जाएगा फिर 90 हो जाएगा, तो 90% फिर से कर लो, है ना, यही तो करते हैं हम लोग। फिर अगेन क्या कर लो, फिर 90% कर लो, फिर अगेन 90% कर लिया, यही तो किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब करोगे सॉल्व तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, जो कट रहा है काट लो, 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो काटो, 1 2 3 जीरो काट दिया, और कुछ और कट रहा है नहीं कट रहा है, छोड़ो उसको। तो क्या हो जाएगा आई वी इंटू क्या हो जाएगा आई इनिशियल वैल्यू जो प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 9 करोगे 9 9 81 का 9 टाइम्स करोगे 729 हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है, 2 जीरो यहाँ बचा, तो 1000 लिख लो। ठीक है, इधर क्या है 7290 है। अब आपको लिया ज़्यादा आसान है, अगर इनिशियल वैल्यू अगर निकाला जाए मेरे भाई, तो 7290 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7229 गुना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यही होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 729 को काट देगा, तो यहाँ से 10 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1000 है ना, तो 1000 गुना अगर 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ₹10,000। मतलब क्या था कोई स्कूटर की मौजूदा मूल्य जो है 3 वर्ष के बाद, अगर मान लो मौजूदा मूल्य अगर 10,000 रुपये है, और हर वर्ष प्रत्येक वर्ष अगर 10% से अगर उसकी वैल्यू गिरेगी, तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य 7,290 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया इस बार, इसने क्या बोल दिया कि किसी स्कूटर की वर्तमान मूल्य 7,290 है, अगर उसके मूल्य में 10% की वार्षिक रूप से क्या होती है मूल्य में कमी होती है, तो 3 वर्ष पहले मूल्य क्या रहा होगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आपके खूब आ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान देना आप। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये कह रहा है एक मशीन का मूल्य कितना है 20% से कम हो रहा है, मशीन की वर्तमान मूल्य कितना है 16,000 रुपये है, क्या नहीं 1,60,000 रुपये है, तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था, मतलब पहले का मूल्य पूछ रहा है ना, सेम वही कहानी है। तो लिख लो भाई, कह रहा है मशीन का मूल्य 10-20% से घट रहा है, ये वर्तमान मूल्य 1,60,000 रुपये है, तो पिछले वर्ष वर्तमान का मूल्य का मतलब ये वाली वैल्यू दे के रखी है, मतलब ठीक है 1,60,000 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मूल्य कितने वर्ष के लिए कह रहा है, टाइम कितना है, पिछले वर्ष मतलब 1 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, 1 वर्ष पहले मतलब 1 वर्ष पहले इतना मूल्य था, घटा होगा वैल्यू या फिर बढ़ा होगा, तो इसका मूल्य 1,60,000 हो गया, तो इसका मूल्य क्या रहा होगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, इनिशियल वैल्यू पता नहीं है 1 वर्ष पहले वाला, और घट रहा है 20% से घट रहा है, तो इसका 80% हो जाएगा। 80% मतलब 80/100, 100 में से अगर 20 घटाओगे तो 80 बचेगा, इंटू 100 कर दोगे, जब सॉल्व करोगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, जब इसको करोगे तो इनिशियल वैल्यू जो प्रारंभिक मूल्य है, इसको प्रारंभिक मूल्य अगर हिंदी में अगर लिख रहे हो तो प्रारंभिक मूल्य लिखना, मैं इंग्लिश में इनिशियल वैल्यू लिख रहा हूँ, 1,60,000 हो जाएगा, डिवाइड इंटू क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 4 से काटो भाई, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 जीरो लगा तो चिपका दो उसको, 3 4 हो जाएगा, और 5 गुना करोगे क्या हो जाएगा 40,000 का 5 गुना करोगे तो 2,00,000 रुपये आएगा। ठीक है, इतना लाख रुपए आ गया इसका प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, 2,00,000 रुपए का कोई सामान, अब समझना बात को, 2,00,000 रुपए का कोई सामान है, अगर उसके मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने उल्टा करके पूछ लिया, तब इसका मूल्य 1,60,000 रुपये आ जाएगा। अब क्वेश्चन इसने ऐसा नहीं कहा है, बोला कि आज उसका वर्तमान मूल्य 1,60,000 रुपये है, अगर वो 20% के रेट से उसका मूल्य गिरा है तो पिछले वर्ष उसका रेट क्या था, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आए हैं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर बना है मेरे पास, लास्ट ईयर आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 3 क्वेश्चन पेपर में आया है, तो सारे क्वेश्चन लेने का कोई मतलब नहीं है, आपको बस केवल पैटर्न समझाना है मुझे। ये अभी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को खुद से करना है इसको। ठीक है, ये आपके लिए क्या होमवर्क है, अब इसका आंसर बताएंगे कमेंट में, अगर चीज़ें लगेगा दिक्कत तो मैं इसको वहाँ पे उसका सही आंसर दे दूंगा। देखो क्वेश्चन भाई, पेपर में जो क्वेश्चन आया कह रहा है एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से कमी होता है, 20% की दर से एक मशीन का जो मूल्य हर वर्ष गिरता है, इसकी वर्तमान मूल्य
इसकी वर्तमान मूल्य क्या है, क्वेश्चन में जो पेपर में वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य कितना है क्वेश्चन में, 40,000 रुपये है, 40,000 रुपीज़ है, हाँ 40,000 रुपीज़ है। यह कितने में खरीदी गई थी, है ना, कितने में खरीदी गई थी, मतलब इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 20% के प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे लिखोगे, प्रारंभिक मूल्य जो कितने में खरीदा गया था, 20% के रेट से गिर रहा है और कितने वर्ष की बात पूछ रहा है, 2 वर्ष के पहले खरीदा गया था, तो 2 वर्ष घटा दो। पहले वर्ष 80% हो जाएगा, 80% का मतलब 80/100 हो जाएगा, दूसरे वर्ष फिर अगेन 80% हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष तक हम लोगों ने रेट गिरा दिया। अब और इसका जो एक रेट दे के रखा है 2 वर्ष के बाद वर्तमान मूल्य कितना है, 40,000 रुपये है। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आपके आया है, अभी जो भी लास्ट पेपर हुआ है उसमें आया है, ठीक है। सॉल्व करो, तो यहाँ पे जो जो कट रहा है काट लो, इसको करोगे 4/5 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, 4 चौक 16/25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य इंटू क्या हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना चाहें, प्रारंभिक अगर मूल्य लिखना चाहें जो कि 2 वर्ष पहले था, तो आप लिखोगे 40,000 इंटू क्या हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 से काटो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दहा में 40 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो लगा लिया, 4 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, है ना, 4 25 है 100 होता है, और डबल जीरो लगा लो तो 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2500 बचा, और गुड़े क्या है 25 है, जब मल्टीप्लाई करोगे 25 पर 25 है कितना, 625 होता है, डबल जीरो तो लगा लो, तो कितना आ गया, 62,500 आ गया। तो इसका आंसर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, अगर पेपर अगर आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो इसका ऑप्शन जो पहला वाला ऑप्शन है इसका है 62,000 क्या है, 62,500 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही था इस क्वेश्चन में। तो प्रीवियस वाला जो पेपर आपके आया है, तो इसी के बेस और भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, जो आप पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मुझे सिर्फ बताना था पैटर्न एग्जाम में क्या आ रहा है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको एक पैटर्न समझा दिया, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को विराम लगाते हैं भाई। और इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूवर, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी कर सकते हैं करें, और पढ़ते रहें और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लें। तो